Today I want to teach about properties of complement sets. What is complement sets? I have taught about complement sets. Complement set means that A का पावर डैश करते हैं तो इसको बोलते हैं complement ऑफ सेट A। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इन्वर्सल सेट से A को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर हम इसको, इसमें क्या है कि U का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा A डैश में, बट A का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको लिख सकते हो X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरह आप शो कर सकते हैं। ओके, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब हम आते हैं कंप्लीमेंट लॉज। कंप्लीमेंट लॉज क्या है? A यूनियन A डैश इक्वल टू U एंड A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5। कैसे होता है? जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर A को सपोज, अगर मान लो सपोज दैट U इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 है और A जो है आपका 1 2 3 है, तो A डैश निकलेगा। A डैश निकालोगे तो मैंने बताया A डैश निकालते U में से A को माइनस करते हैं। U में से A को माइनस करोगे तो U से A माइनस होगा तो 1 2 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 एंड 5। अब देखो यहाँ दिया है कि A यूनियन A डैश, तो A क्या है आपका? 1 2 3 और यूनियन A डैश क्या है? जस्ट निकालो अभी 4 5, तो मिक्स करो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आया। इसका मतलब A यूनियन A डैश इक्वल टू क्या है? ये वापस क्या आ गया? 1 2 5 मतलब U आ गया। सिमिलरली इसमें आ जाओगे, अगर A क्या निकाले हो? A इंटरसेक्शन A डैश है। A क्या निकाले हो? 1 2 3 है। इंटरसेक्शन A डैश क्या निकाले हो? 4 5 है। तो 1 2 3 और 4 5 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, या तो इसको हम 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5। तो वो राइट साइड आ गया। डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? 2 लॉज है इसमें। A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सेकेंड है A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। सपोज दैट हम U सपोज कर रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सपोज दैट 8 तक ले लेते हैं। A आपका ले लिया मैंने 1 2 3, B ले लिया मैंने 3 4 5। तो अब बताइए A यूनियन B अगर करोगे आप तो A यूनियन B क्या आएगा? मिक्स करो A B को तो 1 2 3 4 5 आ गया। अगर A यूनियन B का डैश निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B का, तो हमने बताया था कि U में से A यूनियन B को क्या करते हैं? इसको U में से डैश हटाओगे तो U में से A यूनियन B को माइनस करोगे, तो U तुम्हारा क्या है? 1 2 8 है। 1 2 8 से A यूनियन B ये है, माइनस करो 1 2 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 6 7 8। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अब A डैश निकालोगे तो क्या लिखोगे? U में से A को माइनस करोगे, ये तो निकल गया है। तो U 1 2 8 से A को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 माइनस हो जाएगा तो कहाँ शुरू होगा? 4 से। 4 5 6 7 8। B डैश निकालोगे तो क्या होगा? U माइनस B करना पड़ेगा आपको। U से B को माइनस करोगे 3 4 5 माइनस होगा तो ऊपर क्या बचेगा U का? 1 2 6 7 8। ओके, अब यहाँ पर राइट साइड ले लेते हैं। राइट साइड क्या है?
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश ये आपका ये ए डैश है, ये क्या है बी डैश। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है देखो, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8। इससे क्या पता चल रहा है, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू आया, लेफ्ट साइड का ये वैल्यू और राइट साइड का ये वैल्यू दोनों क्या है सेम। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अब इसमें आते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। ए इंटरसेक्शन बी आप निकालो, ए बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है जरा बताओ, 3 है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या है 3 है, 3 का डैश। तो 3 का डैश मतलब यू में से आपको 3 वाले एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। 3 माइनस करोगे यू तुम्हारा 1 2 8 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 3 नहीं रहेगा, क्या होगा 4 5 6 7 8। ओके, अब हम आते हैं राइट साइड में, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश जो निकाले यहाँ पे निकाले हो, देख लो ए डैश तुम्हारा ये निकला है, क्या है 4 5 6 7 8। यूनियन करना है किससे, बी डैश से। बी डैश निकाले हो 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8। ओके, अब देखो, अब यूनियन मतलब इनको मिक्स कर देना एलिमेंट को, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करो कहाँ से, 1 है 2 है 4 है, फिर 5 है 6 है 7 है एंड 8। तो यहाँ देखो 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो था इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, अब देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट सेट्स में जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। ये क्या है, मतलब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। सपोज दैट अ सेट ए है, तो ए डैश का डैश करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, नंबर फोर्थ है आपका लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट यू। इसमें क्या है, फाई का डैश करोगे आप तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, एंड यूनिवर्सल सेट का डैश करोगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। एग्जाम्पल हम बताते हैं इसका कैसे आता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए डैश का डैश है, अगर ये डैश ये वाला डैश हटेगा, ये डैश हटेगा तो लिखोगे यू माइनस ये ब्रैकेट लिखोगे ए डैश। फिर देखो यू माइनस इस ए डैश को हटाओगे तो क्या लिखोगे यू माइनस ए, यू माइनस ए लिखोगे। अब देखो u माइनस यू और प्लस ए हो जाएगा, माइनस ब्रेक करेगा ब्रैकेट को तो यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए, तो तुम्हारा ए आ गया। इसी तरह मान लो इसमें 5 डैश में आते हैं, 5 डैश लोगे तो u माइनस 5 लिखोगे, तो u से इम्पटी सेट माइनस होगा तो u ही बचेगा। तो जानते ही हो u डैश करोगे अगर तो u डैश करोगे तो u में से क्या माइनस होगा, u ही माइनस होगा, तो क्या है कुछ नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं 5। ओके, तो ये जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, कंप्लीमेंट सेट्स है। ठीक है, ओके।